नारायण पानी तुम हो जाएगा। किसी को भी मारे। अरे शांत हो भाई, शांत। पहले पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। मैं पानी पी रही है। जब देखो तब हमको उल्टा किसी बातें करते, जब देखो तब पानी पीजिए, पानी पीजिए पहले। तुमने आते ही कह दिया था मुझे वसूली चाहिए, खूब वसूली चाहिए। इनको जिन्होंने टिकट दिलाया उनके बहनों से भी इनसी ऐसे ही चल रही है। केवल हरेसमेंट करना है, सत्ता का दुरुपयोग है। सारे आदेश वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा और जैसे मैं चाहूंगा वैसे काम कराऊंगा। 5 साल तक मुझे ही नगर पालिका के उसमें रहना है, मैं ही रहूंगा, मैं ही अपने अनुसार काम कराऊंगा। इनकी केवल सत्ता की गर्मी है कि क्या कहते हैं, मैं सत्ता में हूँ, मैं यहाँ हूँ। एक अध्यक्षा दिया आती कहाँ, जरा कभी कदार आ जाती है, जरा से बैठ जाती, चली जाती है। कभी किसी पब्लिक की, हम लोगों की अपने एम्प्लॉइयों की सुनती ही नहीं, सबको इधर से उधर ट्रांसफर करती रहती है। वो दबंगई दिखा रहे बस। और उनके लड़के आते हैं यहाँ बाहर खड़े हो जाएंगे, सबकी बातें सुनेंगे, हर ऑफिसर्स की, सबके रूम के बाहर, और सबका वीडियो बनाते हैं वो लोग। नहीं, उन्होंने मेरे लिए लेटर जारी करा कि किरण का सारा काम छीना जाता है, विज्ञापन और पेंशन। मुझे इससे क्या मतलब, हमने कहा पेंशन बंद नहीं, पेंशन आदमी को मिलती है। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आदमी हंगामा करेगा, कोई भी कर्मचारी हो हंगामा करेगा। और वाद का काम है, मैं वकील तो हूँ नहीं, मैंने लॉ पढ़ा नहीं, आपने मुझे वाद दिया, मैं फिर भी देख रही हूँ उसको। यहाँ पे जो संबंधित वाद विभाग में क्या कहते हैं, बाबू नहीं, चपरासी बेचारा वो सिग्नेचर करता है। हमने कई बार कहा कि इसको इस जगह पे एक बाबू निपुट कर दिया जाए बाद में। जब बाबू सिग्नेचर करेगा तभी तो अधिकारी सिग्नेचर करेगा। इनका कहना है कि नहीं, हम तो किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। ठीक है। सारे आदेश वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा और जैसे मैं चाहूंगा वैसे काम कराऊंगा। 5 साल तक मुझे ही नगर पालिका के उसमें रहना है, मैं ही रहूंगा, मैं ही अपने अनुसार काम कराऊंगा। और आप लोग ये सिग्नेचर कर दीजिए, अन्यथा क्या कहते हैं, मैं फिर अपने हिसाब से करवाऊंगा। लेकिन मैं गई वो क्या कहते हैं, हीरा गार्डन चेक करने, तो इन्होंने कहा, जब इनके आदमियों ने बता दिया किरण मैडम वहाँ गई हैं, तो इन्होंने कहा किरण वहाँ क्यों गई, मुझसे पूछ के जाती। और ये सुनील के साथ फॉर्चूनर से कहाँ गई थी, ये जहाँ भी जाए मुझसे पूछ के जाए। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये चाहते क्या है कि मुझसे पूछ के जाए। मैं इनसे पूछ के क्यों जाऊंगी, आप बताइए। मैं एक अधिकारी हूँ, मैं अगर फील्ड में जाऊंगी तो इनसे पूछ के जाऊंगी। कहीं आज तक ऐसा नहीं, मेरी 29 साल की नौकरी हो रही है, किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। अब इनको 6 महीने, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अब तक मुझको जो ट्रेनिंग में भेजा, मैं हर जगह गई, कुछ लोगों ने इनको पैसा दे दिया, वो रख लिया। अब फिर कहते हैं दूसरी जगह ट्रेनिंग में, दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे टैक्स वैक्स कुछ मत लगाना। तो हमने कहा सर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ना कोई साधन है, और पहली बात 5 साल हो चुका, जब 5 साल का टाइम आएगा तब मैं जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। क्योंकि हर आदमी ये कहता है कि मैडम 5 साल हो चुका, और क्या साल में कितने बार 5 साल होगा। बात तो सही है उनकी भी, जो क्या कहते हैं हाउस होल्डर है, उनकी भी तो बात सही है कि वो क्या कह रहे हैं, अगर 5 साल में हर साल अगर चेकिंग होगी, उन पे टैक्स लगाया जाएगा, तो कितनी गलत बात है आप बताइए। इनका ये कहना है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे चलो। इन्होंने कल एक लेटर चल गया जिसमें गालियाँ जैसे इतनी ऊट पटांग बातें लिखी हुई थी कि इनको जोड़ की नहीं लिखना चाहिए। किरण ऐसी है, किरण वैसी है, किरण सभासद है, और सारे सभासद कह रहे हैं कि मेरा काम करती है। आप किसी भी सभासद से पूछिए, 1-2 को छोड़ के, कि वो मेरा काम करती। कोई गरीब भी है तब भी मैं उसका काम कराती हूँ, PRT भी लेकर कराती हूँ, इसलिए कि वो बेचारा इन लोगों तक नहीं पहुँच सकता है, बिठा कराती हूँ। और ये कहते हैं सिर्फ मेरा काम कराइए। ये केवल अपने वालों को और 90 वो छूट देते हैं, उसमें लेट फीस में भी अधिनियम के अंतर्गत इनके पास पावर नहीं है। हमने कहा भी मीटिंग में, तो करेगा रहेगा देखा जाएगा। तो हमने सर ये मामला ऑडिट में फंस जाएगा, तो ये अपने को चाहते हैं तो 90% छूट दे देते। मेरे पास फाइलें भी रखी हुई हैं, और कोई गरीब आए हम लोग भेज दें तो उसको नहीं, ये 50% भी छूट नहीं देंगे। केवल हरेसमेंट करना है, सत्ता का दुरुपयोग है। इनको जिन्होंने टिकट दिलाया उनके बहनों से भी इनसी ऐसे ही चल रही है। और ये लड़का बैठा दिया इंस्पेक्टर है इसकी वजह से। और क्या कहते हैं, इनकी केवल सत्ता की गर्मी है कि क्या कहते हैं, मैं सत्ता में हूँ, मैं यहाँ हूँ। इन्होंने आते ही कह दिया था मुझे वसूली चाहिए, खूब वसूली चाहिए। अब तक इनको 2 बार पेमेंट हो चुका है। हमने कहा सर जब हम पैसा लाएंगे तभी तो आपको कमीशन मिलेगा। जब आप हमें जाने के लिए मना कर दो तो हम कैसे, और फिर कहते हो आप वसूली करो। कुल मिला के ये है अध्यक्षा दिया आती कहाँ, जरा कभी कदार आ जाती है, जरा से बैठ जाती, चली जाती है। कभी किसी पब्लिक की, हम लोगों की अपने एम्प्लॉइयों की सुनती ही नहीं, सबको इधर से उधर ट्रांसफर करती रहती है। वो केवल उनके पति कराते रहते, वो सिग्नेचर करती रहती है, दबंगई दिखा रहे बस।
और उनके लड़के आते हैं यहाँ बाहर खड़े हो जाएंगे, सबकी बातें सुनेंगे, हर ऑफिसर्स की, सबके रूम के बाहर, और सबका वीडियो बनाते हैं वो लोग। और नहीं, उन्होंने मेरे लिए लेटर जारी करा कि किरण का सारा काम छीना जाता है, विज्ञापन और पेंशन। मुझे इससे क्या मतलब? हमने कहा पेंशन बंद नहीं, पेंशन आदमी को मिलती है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आदमी हंगामा करेगा, कोई भी कर्मचारी वो हंगामा करेगा। और वाद का काम है, मैं वकील तो हूँ नहीं, मैंने लॉ पढ़ा नहीं, आपने मुझे वाद दिया, मैं फिर भी देख रही हूँ उसको। यहाँ पे जो संबंधित वाद विभाग में क्या कहते हैं, बाबू नहीं, चपरासी बेचारा वो सिग्नेचर करता है। हमने कई बार कहा कि इसको इस जगह पे एक बाबू निपुट कर दिया जाए बाद में, जब बाबू सिग्नेचर करेगा तभी तो अधिकारी सिग्नेचर करेगा। इनका कहना है कि नहीं, हम तो किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने आते ही कह दिया था मुझे वसूली चाहिए, खूब वसूली चाहिए। इनको जिन्होंने टिकट दिलाया, इनके बहनों से भी इनसी ऐसे ही चल रही है। केवल हरेसमेंट करना है, सत्ता का दुरुपयोग है। सारे आदेश वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, और जैसे मैं चाहूंगा वैसे काम कराऊंगा। 5 साल तक मुझे ही नगर पालिका के उसमें रहना है, मैं ही रहूंगा, मैं ही अपने अनुसार काम कराऊंगा। इनकी केवल सत्ता की गर्मी है कि क्या कहते हैं, मैं सत्ता में हूँ, मैं यहाँ हूँ। एक अध्यक्षा दी आती कहाँ, जरा कभी कदार आ जाती है, जरा से बैठ जाती, चली जाती है, कभी किसी पब्लिक की, हम लोगों की अपने एम्प्लॉइयों को सुनती ही नहीं, सबको इधर से उधर ट्रांसफर करती रहती है, वो दबंगई दिखा रहे बस। और उनके लड़के आते हैं यहाँ बाहर खड़े हो जाएंगे, सबकी बातें सुनेंगे, हर ऑफिसर्स की, सबके रूम के बाहर, और सबका वीडियो बनाते हैं वो लोग। नहीं, उन्होंने मेरे लिए लेटर जारी करा कि किरण का सारा काम छीना जाता है, विज्ञापन और पेंशन। मुझे इससे क्या मतलब? हमने कहा पेंशन बंद नहीं, पेंशन आदमी को मिलती है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आदमी हंगामा करेगा, कोई भी कर्मचारी वो हंगामा करेगा। और वाद का काम है, मैं वकील तो हूँ नहीं, मैंने लॉ पढ़ा नहीं, आपने मुझे वाद दिया, मैं फिर भी देख रही हूँ उसको। यहाँ पे जो संबंधित वाद विभाग में क्या कहते हैं, बाबू नहीं, चपरासी बेचारा वो सिग्नेचर करता है। हमने कई बार कहा कि इसको इस जगह पे एक बाबू निपुट कर दिया जाए बाद में, जब बाबू सिग्नेचर करेगा तभी तो अधिकारी सिग्नेचर करेगा। इनका कहना है कि नहीं, हम तो किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। ठीक है, सारे आदेश वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, और जैसे मैं चाहूंगा वैसे काम कराऊंगा। 5 साल तक मुझे ही नगर पालिका के उसमें रहना है, मैं ही रहूंगा, मैं ही अपने अनुसार काम कराऊंगा। और आप लोग ये सिग्नेचर कर दीजिए, अन्यथा क्या कहते हैं, मैं फिर अपने हिसाब से करवाऊंगा। लेकिन मैं गई वो क्या कहते हैं, हीरा गार्डन चेक करने, तो इन्होंने कहा, जब इनके आदमियों ने बता दिया किरण मैडम वहाँ गई हैं, तो इन्होंने कहा किरण वहाँ क्यों गई, मुझसे पूछ के जाती, और ये सुनील के साथ फॉर्चूनर से कहाँ गई थी, ये जहाँ भी जाए मुझसे पूछ के जाए। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये चाहते क्या है कि मुझसे पूछ के जाए। मैं इनसे पूछ के क्यों जाऊँगी, आप बताइए? मैं एक अधिकारी हूँ, मैं अगर फील्ड में जाऊँगी तो इनसे पूछ के जाऊँगी। कहीं आज तक ऐसा नहीं, मेरी 29 साल की नौकरी हो रही है, किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। अब इनको 6 महीने इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अब तक मुझको जो ट्रेनिंग में भेजा, मैं हर जगह गई, कुछ लोगों ने इनको पैसा दे दिया, वो रख लिया, और फिर कहते हैं दूसरी जगह ट्रेनिंग में दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे टैक्स वैक्स कुछ मत लगाना। तो हमने कहा सर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ना कोई साधन है, और पहली बात 5 साल हो चुका, जब 5 साल का टाइम आएगा तब मैं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। क्योंकि हर आदमी ये कहता है कि मैडम 5 साल हो चुका, और क्या साल में कितने बार 5 साल होगा। बात तो सही है उनकी भी, जो क्या कहते हैं हाउस होल्डर है, उनकी भी तो बात सही है कि वो क्या कह रहे हैं, अगर 5 साल में हर साल अगर चेकिंग होगी, उन पर टैक्स लगाया जाएगा, तो कितनी गलत बात है, आप बताइए। इनका ये कहना है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे चलो। इन्होंने कल एक लेटर चल के जिसमें गालियाँ जैसे इतनी ऊट पटांग बातें लिखी हुई थी कि इनको जोर की नहीं लिखना चाहिए, किरण ऐसी है, किरण वैसी है, किरण सभासद है, और सारे सभासद कह रहे हैं कि मेरा काम करती है। आप किसी भी सभासद से पूछिए, 1-2 को छोड़ के, कि वो मेरा काम करती, कोई गरीब भी है तब भी मैं उसका काम कराती हूँ, PRT भी लेकर कराती हूँ, इसलिए कि वो बेचारा इन लोगों तक नहीं पहुँच सकता है, बिठा कराती हूँ। और ये कहते हैं सिर्फ मेरा काम कराइए। ये केवल अपने वालों को और 90 वो छूट देते हैं, उसमें लेट फीस में भी अधिनियम के अंतर्गत इनके पास पावर नहीं है। हमने कहा भी मीटिंग में, तो करेगा रहेगा देखा जाएगा। तो हमने सर ये मामला ऑडिट में फंस जाएगा, तो ये अपने को चाहते हैं तो 90% छूट दे देते। मेरे पास फाइलें भी रखी हुई हैं, और कोई गरीब आए हम लोग भेज दें तो उसको नहीं, ये 50% भी छूट नहीं देंगे। केवल हरेसमेंट करना है, सत्ता का दुरुपयोग है। इनको जिन्होंने टिकट दिलाया, इनके बहनों से भी इनसी ऐसे ही चल रही है। और ये लड़का बैठा दिया इंस्पेक्टर है, इसकी वजह से। और क्या कहते हैं, इनकी केवल सत्ता की गर्मी है कि क्या कहते हैं, मैं सत्ता में हूँ, मैं यहाँ हूँ। इन्होंने आते ही कह दिया था मुझे वसूली चाहिए, खूब वसूली चाहिए। अब तक इनको 2 बार पेमेंट हो चुका है। हमने कहा सर जब हम पैसा लाएंगे तभी तो आपको कमीशन मिलेगा, जब आप हमें जाने के लिए मना कर दो तो हम कैसे, और फिर कहते हो आप वसूली करो। कुल मिला के ये है अध्यक्षा दी आती कहाँ, जरा कभी कदार आ जाती है, जरा से बैठ जाती, चली जाती है, कभी किसी पब्लिक की, हम लोगों की अपने एम्प्लॉइयों को सुनती ही नहीं, सबको इधर से उधर ट्रांसफर करती रहती है। वो केवल उनके पति कराते रहते, वो सिग्नेचर करती रहती है, दबंगई दिखा रहे बस।
और उनके लड़के आते हैं यहाँ बाहर खड़े हो जाएंगे, सबकी बातें सुनेंगे, हर ऑफिसर्स की, सबके रूम के बाहर, और सबका वीडियो बनाते हैं वो लोग। और नहीं, उन्होंने मेरे लिए लेटर जारी करा कि किरण का सारा काम छीना जाता है, विज्ञापन और पेंशन। मुझे इससे क्या मतलब? हमने कहा पेंशन बंद नहीं, पेंशन आदमी को मिलती है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आदमी हंगामा करेगा, कोई भी कर्मचारी हो हंगामा करेगा। और वाद का काम है, मैं वकील तो हूँ नहीं, मैंने लॉ पढ़ा नहीं, आपने मुझे वाद दिया, मैं फिर भी देख रही हूँ उसको। यहाँ पे जो संबंधित वाद विभाग में क्या कहते हैं, बाबू नहीं, चपरासी बेचारा वो सिग्नेचर करता है। हमने कई बार कहा कि इसको इस जगह पे एक बाबू निपुट कर दिया जाए बाद में, जब बाबू सिग्नेचर करेगा तभी तो अधिकारी सिग्नेचर करेगा। इनका कहना है कि नहीं, हम तो किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। ठीक है। महिला कर्मचारी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? आप किस तरह से क्या सफाई है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि माननीय अध्यक्षा श्रीमती श्वेता मिश्रा जी के द्वारा इनकी लगातार शिकायतें मिलने के कारण इनके पटल में बदलाव किया गया है। विभाग में जिस हैं उसी विभाग में रहते हुए इनके पटल में बदलाव किया गया है, जिससे आहत होकर इन्होंने एक राजनीतिक उद्देश्य से मेरे साथ षड्यंत्र करने का प्रयास किया है। और इस षड्यंत्र को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कई वीडियोज़ हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कुछ तथाकथित पत्रकार भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह के आगे पहले भी कार्य कर चुके हैं, वो फिर ये दोहराना चाहते हैं। उनकी तरफ से मेरे पास पैसे की भी डिमांड आई थी, लेकिन अध्यक्ष जी ने जो कार्रवाई करी है वो जनता की शिकायत पे करी है। इसके पहले मामला क्या था? पूरा क्या मामला था जिसकी वजह से उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया? क्या मामला सिर्फ इतना था कि इनकी शिकायत सभासदों के द्वारा और कुछ जनता के द्वारा लगातार इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। किस टाइप की शिकायतें थी? म्यूटेशन की फाइल्स में पैसा लेना, भ्रष्टाचार करना या उसमें देरी करना, और जहाँ भी जाना लोगों से साथ अभद्रता से बात करना, गाली गलौज करना, इस टाइप की इनकी शिकायतें लगातार हम लोगों को मिल रही थी, जिस पे इनको एक नोटिस भी भेजा गया था माननीय अध्यक्षा जी के द्वारा। मैं बताना चाहूँगा आपको, 17/11/2023 को इनको स्पष्टीकरण इनसे मांगा गया था, जिसका ये स्पष्टीकरण इस नोटिस के 17/11/2023 को इनसे ये स्पष्टीकरण मांगा गया था। उसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया, तो इनके पटल में 28/11 को इनके पटल को चेंज कर दिया गया, जो अध्यक्षा के अधिकार में नहीं थे। कार्यभार का क्षेत्र चेंज किया गया, ना ही इनका कोई डिमोशन किया गया, ना इनको सस्पेंड किया गया, ना इनका वेतन रोका गया। उससे ये बहुत ज़्यादा आहत होकर किसी राजनीति का शिकार हो रही हैं, और राजनीतिक उद्देश्य से ही मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आजकल उन्नाव में ये षड्यंत्रों की महामारी आ गई है। कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करा रहे हैं। महिला का आरोप यह भी है कि आपने अभद्रता की है, उन पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है उनके द्वारा। जो आरोप उनने लगाए हैं, पूरे कार्यालय में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर मैंने कोई अभद्रता करी है, यहाँ पे हमारे कार्यालय में करीब 1,500 कर्मचारी काम करते हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उनसे बात करें कि अध्यक्ष जी या अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि जो भी हैं उनका कैसा बर्ताव है उनके प्रति। हम लोगों ने दीपावली भी इन कर्मचारियों के साथ में मनाई। हम लोग इनकी खुशी से खुश होते हैं, ये मेहनत करते हैं, उन्नाव को साफ स्वच्छ रखते हैं। हम लोग उसके जो व्यक्ति पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं कर रहे थे, अपने पटल पे बैठे हुए, जब उनको काम बताया जा रहा है तो इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। उनका काम है कि खाली कुर्सी पे बैठे रहना, कोई काम हमें ना बताया जाए, बस यही करना। ये बताइए, जिस तरह से वो महिला आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उनको मना कर देते हैं। उनका कहना है कि जहाँ भी जाया करें हमसे पूछ के जाया करें। आप इस तरह के मनगढ़ंत आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मुझे तो डर है कि कल मेरे ऊपर 76 या उसका भी मुकदमा ये लोग करवा सकते हैं। आगे आने वाले भविष्य में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि छेड़छाड़ और 76 का भी मुकदमा मेरे ऊपर लिखाया जा सकता है। ये राजनीतिक विद्वेष के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई भी कारण नहीं। पीछे कौन ताकतें हैं और कौन इसमें इन्वॉल्व? भाई साहब, ये तो जांच का विषय है। मैं इसको लेकर SP महोदय से भी एक शिकायत करूंगा कल। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जांच करी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अगर मैं कहीं से भी दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए।